ये मैं तो कहता हूँ हर वक्त उम्मीद तो मायूसी तो गुनाह है, लेकिन मेरा ख्याल है आज की जो हालात है, मुझे नहीं एक ख्याल कि वो इजाज़त देंगे, लेकिन मैं हमेशा से ये दरख्वास्त करता रहा हूँ कि देखिए मुलाकातें बहुत ज़रूरी। ये मुलाकातें होती तो ये कोई क्राइसिस ना होती, ये लोग यहाँ कभी ना आते। हमें पता चलता खान साहब की सेहत कैसी है, क्या ट्रीटमेंट हो रही है, मुलाकाती उनके उसका मैसेज बाहर आ जाता, फैमिली मेम्बर हुकूमत की कुछ संजीदगी नजर आ रही है जिस तरह से हुकूमत की जानिब से कुछ नहीं हुकूमत ने नहीं। सर मुनीफ फारूक ने यह कहा कि आज बुशरा बीबी की भी जो फैमिली की मुलाकातें हो रही थी वो भी नहीं होंगी। देखो मैं नहीं कर सकता, लेकिन देखते हैं, मुलाकातें होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही। और से कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गोहर जो है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको और वो ख़त्म करना चाह रहे हैं इसे, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं देखो, हमारे पास पार्टी हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है और हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ज़रूर हमारे कुछ रिजर्वेशंस है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हमें ख़त्म करना है। हमने उनको प्रोन्स एंड कॉन्स ज़रूर देखे हैं और मुझे भी पता चला, मेरा कोट किया, लेकिन बाय एंड लार्ज पार्टी ने ज़रूर इसमें थोड़ी बहुत डिस्कशन की है और मैंने सबको ये कहा हुआ है कि इस पर एडवर्स या उसके फेवर कमेंट से ना किया करें, बिकॉज इट इज़ एन इशू वी हैव टू डिस्कस इट। इसकी लीगल इम्प्लिकेशंस और पार्टी के लिए सिचुएशंस और खान साहब के पेंडिंग के केसेस पे क्या असरात होंगे। तो जो वज़ीर आला साहब कर रहे हैं सूबे में, वो हमें ब्रीफ में भी लेते हैं, लूप में लेते हैं, इनिशियल स्टेजेस आगे देखेंगे जो भी होगा। लेकिन एक यकीन आपको दिला दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी स्टेज पे, किसी भी सूबे में, किसी भी तरह में, किसी भी पर्पस के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो इलीगल हो, जो गैर कानूनी हो, जिससे मुल्क, कौम और जमहूरियत का नुकसान हो। हम अपना कोशिश कर रहे हैं जमहूरियत के लिए। खान साहब की रिहाई सिर्फ PTI का मसला नहीं है, हमारा मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी का मसला है। वो एक मकबूल तरीन लीडर है, लोग चाहते हैं कि अभी रिहाई हो और रिहाई अदालतों को आप देखें, 17 जनवरी 2025 को सज़ा हुई, 35 दिनों में मैक्सिमम केस लगना चाहिए। न बुशरा बीबी का केस लगा और न ही खान साहब का केस लगा। तो अगर वो ना लगे तो अदालतों के सामने आकर के ये रोना धोना नहीं करेंगे। आप ख़ुद इनसे पूछो, इफ्तियार चौधरी साहब, आपको तो सारा मालूम है, वो ख़ुद इधर आकर के नहीं खड़े होते थे, कहते मेरे साथ चले जाओ, मेरे भी केसेस लगा दो। तो ऐसा ही होता है। जजेस को मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहले से कि आप कभी साइल हो हमारे साथ, हमारे भी थोड़ा सुन ले। सर आखिरी बात के लाएअमल किया, आपकी बात मान नहीं रही, ना इलाज पे ना किसी चीज़ पे, अब क्या एहतजाज? देखो हम गिव अप करने वाले नहीं हैं, सड़कों पे देखें ना जी, गिव अप करने वाले नहीं, हम सड़कों पे हैं ऑलरेडी। हम सड़कों पे भी हैं, रोड में भी है, असम्बलियों में भी आवाज़ उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, नेशनल असम्बली में, सेनेट में, हर जगह पे आवाज़ उठाएंगे, हर फोरम पे उठाएंगे। अदालतों में भी हमारा रहा कि कोई ये ना कहे कि जी आप किसी फोरम में ना गए, लेकिन हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये वो अदालत है जो उनका काम यही है कि ये इंसाफ करे, लोगों के धलेस पे लोगों को इंसाफ। और इन पे कितनी मरतबा, एक नहीं, दो नहीं, 3 करोड़ वोट लेने वाले ये पूरी जो लॉट है, ये सारे यहाँ मौजूद होते हैं। और मुतालिबा सिर्फ यही है, हमारा केस सुनो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे हकूक़ हमें दो, हमारे हक में जो ऑर्डर्स हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट करो। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सिस्टम, इतना साकित सिस्टम मैंने नहीं देखा। यू कैन नॉट कॉल दिस सिस्टम। they can enforce disappearance लोगों के साथ। दिस इज नॉट गुड। बैरिस्टर गौहर साहब, ये बताइएगा, आप लोग बार बार यहाँ बैरिस्टर गोहर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे हैं, ये सब क्या हाल है सर? खैरियत है? ठीक ठाक हो? सारे बैरिस्टर साहब आज अडियाला जेल जाएंगे आज? हाँ इंशाल्लाह ताला सर, अडियाला जेल तो जाना है। मुलाकातों के हवाले से कोई कहा गया है कि मुलाकात करवाई जाएगी या नहीं आपकी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल आज मुलाकात किसी की भी होगी। आपके बारे में सर कहा जा रहा है आज आपकी मुलाकात हो जाएगी? नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल है। देखिए मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, मुलाकातें ऐसी होनी चाहिए कि वो आप 100% आप कह दें कि जी मेरी आज मुलाकात होगी। और ये मुल्क में जितना सारे ये तशवीश आ रही है हर बंदे की बड़ी है, और खान साहब की जो सेहत है उस पर हर पाकिस्तानी कंसर्न है। इसका मेन रीज़न ये मुलाकातें ना होने की वजह से। देखो मुलाकातों का जो रूल्स है ना, ये गोरों के दौर से एक चला आ रहा है। 200 साल से पहले ये कानून चला आ रहा है कि अगर कोई बीमार है, जेल में है, तो आप उनको, उनके डॉक्टरों को भी बताओगे, मालिज को बताओगे, आप उसकी फैमिली मेम्बर्स को बताओगे और आप उनकी मुलाकातें कराओगे। मुलाकातें होती तो हमें पता चलता खान साहब की आंख की तकलीफ क्या है। मुलाकातें पता होती है, हमें पता होता खान साहब की ट्रीटमेंट कब, किसने, किस वक्त, किस काज के लिए की है, रात का भी पता चलता, सारे लोग मिलते, तो ये कोई इशू ना होता, ये लोग यहाँ ना होते। देखिए ये एक सूबे में हमारी 2/3 मेजॉरिटी है, दूसरे सूबे में हमारे पास 107 MPAs है, दूसरे सूबे में हमारे पास 9 MPAs है, सेनेट में हमारे पास 23 सेनेटर्स बैठे हैं, नेशनल असम्बली में 180 की सीटों के बाद 91 के साथ बैठे, आज 76 के साथ हम बैठे हैं। ये इतनी दुनिया यहाँ आती है, कोई बंदा ये समझता ही नहीं है कि ये 3 करोड़ वोट लेके आने हुए लोग हैं और मांग क्या रहे, खान से मुलाकात कराओ, खान को डॉक्टर जाने दो। ये मैं तो समझता हूँ ये सिस्टम कोलैप्स हो गया है, मैं समझता हूँ ये सिस्टम साकित हो गया। ऐसा नहीं होता। आप एक दूसरे के साथ सियासी इख्तिलाफात इस नहज पे नहीं लेके जाते।
कि आप उसको दुश्मनी में बदलें। देखो ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान होगा तो हम सब होंगे, और आप नफरतें बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। ये नफरतें मजीद ख़त्म करो। देखो अगर आप लीडर को जेल में रख के, उसकी बीवी को जेल में रख के, उनके बच्चों को मिलने न दे, उसकी फैमिली को मिलने न दे, फिर बच्चों को कहे हमारे साथ फंक्शन मनाते रहे, हम कब तक आपके पास आएंगे, कब तक आपके साथ पार्लियामान में रहेंगे? तो क्या इरादा है? पार्लियामान से चाहते हो कि हम बाहर आ जाए? चाहते हो जी डेमोक्रेसी आपकी ऐसी चले? क्या डेमोक्रेसी ऐसी हुआ करती थी? सर कल रात को खान साहब को फिर दोबारा चेकअप के लिए लाया गया, आपको भी रात को 2 बजे आपने ट्वीट किया कि बताया गया था, पहले कोई रब्ता किसी से भी नहीं किया गया था? देखो ये तो पता था कि जी 25-26 तारीख को बताया गया था कि 25-26 तारीख को लेके आएंगे, क्योंकि ये नहीं हमें बताएगा कि क्या लेके वाकई इधर लेके आएंगे या नहीं। हमारा तो मुतालिबा यही था कि खान साहब के ज़ाती माल जो हमारा मुतालिबा यही उनकी फैमिली मेम्बर्स हो, और वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जिस तरह लास्ट टाइम उन्होंने एग्री कर दिया था कि उस हॉस्पिटल में लेके जाए, तो इतना तो पहले से डॉक्टरों ने बताया था कि 25-26 तारीख को हम इंशाल्लाह एडमिनिस्टर करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया था कि उनको लेके आए और हम चले आएँ और वहाँ खान साहब को लेके आएंगे। अलबत्ता प्रोसेस जब कंप्लीट हुआ तो मुझे ज़रूर बताया गया कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया और हम लेके गए। सर कल अयाज सादिक साहब ने कहा कि हमने बैरिस्टर गोहर साहब से रब्ता किया और उनको कहा कि आप मुलाकात के लिए जा सकते हैं, फिर आपने इनकार कर दिया। सर आज अब अगर दोबारा आपको बुलाया जाता है जाएंगे या इनकार कर दिया नहीं, जाएगा? इसमें फ़र्क है। देखो खान साहब की ये मुलाकातें लास्ट ट्यूसडे को भी मुलाकात के लिए नहीं हमें बुलाया गया, आज भी नहीं बुलाया गया। मेरा नहीं ख्याल कि वो हमें इजाज़त आज भी देंगे, लेकिन अगर उन्होंने हमें इजाज़त दी कि मुलाकात के लिए आ जाओ, हम ज़रूर जाएंगे। जहाँ तक उसने लास्ट का जिक्र किया ये ज़रूर है, बिल्कुल उन्होंने हमें कहा था मुझे कि आप चले जाएँ। वो ऐसा हुआ था कि हमारी जो सारी अंडरस्टैंडिंग इनके साथ चल रही थी वो ये था कि आप शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेके आएँ। खान साहब के जो मुआलिज के नाम हमने दिए थे, नदीम कुरैशी साहब, ये डॉक्टर साहब और उनका फैमिली मेम्बर हो। जब फैमिली मेम्बर पे एग्री नहीं कर गए थे, उन्होंने कहा कि हम हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे। फिर मुझे कहा अब ये सारा कॉल अप हो गया है हमारा आपके साथ, हम तो लेके जाना चाह रहे थे हॉस्पिटल, लेकिन जब हम एग्री नहीं कर गए तो नाउ द डॉक्टर्स गो टू दी हॉस्पिटल, द जेल, अडियाला जेल, देन टू ब्रिंग खान टू द हॉस्पिटल। उस वक्त उन्होंने हमें ये कहा था कि गौर साहब आप जाना चाहे तो चले जाएं। उस पर हमने इनकार इसलिए किया था कि जी ये तो हमारा मुतालबा नहीं है कि मैं जेल जाऊं और मैं देखूं डॉक्टर क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उसका तो हमें अंदाज़ा नहीं। हमारा तो मुतालबा सिंपल है और वो ये है कि खान साहब को हॉस्पिटल में लेके जाए। देखो मैं एक चीज़ बड़ा भरमला कह दूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ पाकिस्तान में अगर आपने रहना है तो टू लिव इन पाकिस्तान यू हैव टू पे अ प्राइस, एंड दिस इज़ द सेम केस फॉर पॉलिटिक्स। या पॉलिटिक्स में भी आप जुर्म की वजह से नहीं जाते, वह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होकर के आप जेल जाते हो और फिर निकलते हो। बट इन करो इसको, अपने बच्चों पे रहम करो, इस मुल्क पे रहम करो। मुल्क मुसीबतों में घिरा हुआ है, दहशतगर्दी है, इनसाइड पाकिस्तान, आउटसाइड पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान मजबूत हो, इसका दिफा मजबूत हो, इनके इंस्टीट्यूशन मजबूत हो। हमने हमेशा से उन लोगों का खिलाफ किया है जो लोगों को अटैक करते हैं, अथॉरिटी करते हैं। बस करें ना, देखो ना एक इतने मकबूल लीडर को आप कब तक इस तरह रखोगे? आप इसकी बुनियादी चीज़ों को ख़त्म करोगे। ये नहीं होना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता अगर आप ये एक हॉस्पिटल नहीं ये हॉस्पिटल, मिस्टर है नहीं मिस्टर